नमस्कार दोस्तों, मैथ्स की वीडियो सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करना ऐसी दी हुई संख्या का जो हमको काफ़ी जटिल दिखाई देती है, काफ़ी उटपटांग सी संख्या जिसकी घात बहुत ही ज़्यादा होती है, और फिर उसको किसी दी हुई संख्या से अगर भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये प्रश्न काफ़ी ईजी होता है, जिसका सॉल्यूशन जानने के बाद डेफिनेटली आपसे वो प्रश्न बन जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे इस वीडियो को देखने के बाद से। चलिए शुरू करते हैं फिर। शेषफल ज्ञात करना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर्स थ्योरम। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 68 टू दी पावर 88 को भाग देना है 67 से, फिर बताना है शेषफल कितना है। तो देखिए काफ़ी उटपटांग सी संख्या है, काफ़ी कठिन संख्या दिखाई दे रही है। मतलब 68 की घात 88 को भाग देना है 67 से, तो जिसको भाग देना है वो भी काफ़ी बड़ी है और उसकी घात भी बड़ी है, और जिस संख्या से भाग देनी है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे भाग दे सकते हैं हम और शेषफल फिर बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन काफ़ी इजी होता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहचान लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और चूंकि मैं ऐसे प्रश्न भी बताता हूं जो परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, और उसके सॉल्यूशन भी कैसे करने हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं फिर। इस प्रकार के प्रश्न को बनाने से पहले आपको दो नोट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये नोट पॉइंट मैंने अलग से लिख रखे हैं, देखिएगा। नोट पॉइंट नंबर 1 कहता है x टू दी पावर n-1, मतलब कोई संख्या अगर इस रूप में दिखाई दे, x की जगह पे कोई भी संख्या आने वाली है, कुछ भी ले लीजिए। चलिए मैं 7 ले लेता हूँ। n मतलब घात है, घात में भी कुछ संख्या हो सकती है, कितनी भी घात हो सकती है, मतलब ले लिया, मान लेते हैं 28 और -1। इस रूप में अगर कोई संख्या दिखाई दे, x की घात n-1 के रूप में, अगर इस रूप में अगर कोई संख्या दिखाई दे, तो ऐसी संख्या हमेशा x-1 से पूर्णतः विभाजित होती है, कंप्लीट डिविजिबल होता है। मतलब एक भी शेषफल नहीं बचेगा, मतलब शेषफल शून्य होगा। अगर इस प्रकार दी हुई संख्या x-1, और x क्या है यहाँ पर, x है 7, क्योंकि x की जगह पे क्या ले लिया था हमने, 7। तो ये संख्या x-1 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब इस संख्या को x-1 पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, कंप्लीट डिवाइड कर देगा। तो x-1 की जगह पे कौन सी संख्या आने वाली है दोस्तों, क्योंकि x की जगह पर 7 है, तो यहाँ पर x की जगह 7 पुट करने पे हमको मिलेगा क्या, 6। बात समझ में आई। तो ये संख्या जो है 6 से पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएगी, और रिमाइंडर, जिसे हिंदी में एक शेषफल कहते हैं, क्या बचने वाला है, 0। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया, इसको यूज करके हमको प्रश्न बनाने होंगे। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि किस रूप में आपको दिखाई देगा। x की जगह पे कोई संख्या आएगी, n भी घात है, उसकी जगह पे भी कोई संख्या आएगी, और -1 होना चाहिए अलग से। और फिर x-1 से यह दी हुई संख्या पूर्ण तरीके से विभाजित होगी। पूर्ण तरीके से विभाजित होने का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, शेषफल 0 बचने वाला है, ठीक। और यहाँ पर जो x की घात मिलेगी, जो n है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, जो घात है n है, वो सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है, पहले केस के लिए। क्लियर। चलिए अगला केस देखते हैं। सेकेंड नोट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि x टू दी पावर n+1, अगर कोई संख्या है, कोई संख्या इस रूप में दिखाई दे रही है, तो वह संख्या हमेशा x+1 से डिवाइड होगी पूर्ण तरीके से, ठीक है। x टू दी पावर n+1, x की घात n+1 हमेशा x+1 से पूर्ण तरीके से विभाजित होती है। मतलब यहाँ पर भी रिमाइंडर, मतलब शेषफल 0 बचने वाला है। और एक कंडीशन यहाँ पर ये है, पहले वाले से अलग। पहले वाले में n कुछ भी हो सकता था, सम संख्या भी हो सकती थी, विषम भी हो सकती थी। मतलब जो x की घात होती वो ऑड भी हो सकता था, इवन भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर n जो है हमेशा क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर बात करें, x की जगह पे कुछ भी संख्या ले लीजिए, आप कुछ भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या, सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, कितने भी अंकों की संख्या आप ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, 23 ले लिया मैंने, x की जगह पे क्या ले लिया, 23 ले लिया, ठीक। तो यहां पर अगर मैं रखूं तो x की जगह पे 23, और n कैसा होना चाहिए, n हमेशा ऑड होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो विषम कुछ भी ले लीजिए, कितनी भी बड़ी घात ले लीजिए। चलिए मैं ले लेता हूं 73, ठीक है, कुछ भी ले लिया मैंने। तो 23 की घात 73, ठीक। और क्या होना चाहिए, +1 अलग से होना चाहिए ये। तो अगर इस रूप में संख्या दिखाई दे रही है, तो ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी पूर्ण तरीके से, किससे कंप्लीटली डिविजिबल होगी,
x प्लस 1 से, मतलब x का मान जो भी होगा उसमें एक जोड़ दीजिए, तो यहां पर x प्लस 1 का मान कितना आएगा 24, क्योंकि x कितना था 23। तो ये संख्या इस रूप में दिखाई दे रही है और ये संख्या हमेशा डिवाइड होगी किससे 24 से पूर्ण तरीके से, और पूर्ण तरीके से डिवाइड अगर कर देगी तो शेषफल कितना बचेगा 0। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल के साथ मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर जो n है घात है वो क्या है, विषम है। ठीक है, तो ये दोनों रूल को फॉलो करते हुए हमको प्रश्न बनाने हैं जो भी दिए हुए हैं। देखिएगा इसी 2 नोट पॉइंट से ही प्रश्न आए भी हुए हैं छत्तीसगढ़ ACF 2017 में, देखते जाइएगा, मैं बताते जाता हूँ। देखिए सॉल्यूशन इतना ज़्यादा इजी है कि वो बड़ी संख्या कितनी भी बड़ी हो, कितना भी ज़्यादा घात हो, उससे कोई मतलब हमको नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि 68 की घात 88 है और उसको भाग देना है किससे, 67 से। ठीक है, तो शेषफल कितना बचेगा। अब देखिए यहाँ पर रूल नंबर 1 अप्लाई होगा या रूल नंबर 2, दोनों में से कोई एक अप्लाई करना है। तो पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पर से पहचानेंगे ऐसे, यहाँ पर देखिएगा x की घात n, पहले आप देखिए -1 अभी भूल जाइए, -1 को तो हम बाद में लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है। पहले आप देखिए x की जगह पे यहाँ पर है 68, ठीक, और n की जगह पे यहाँ पर है 88। ठीक है, तो दो तरीके से पहचाना सकता है। अगर x की घात n है और n यहाँ पर सम दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, n सम दिखाई दे रहा है, इवन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इवन दिखाई देने के बाद आपको पता चल गया कि n जो है वो इवन मतलब सम एक ही केस और केस नंबर 1 में ही हो सकता है, क्योंकि केस नंबर 2 में तो n क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। और एक और बात देखिए, यहाँ पर x की मान जो भी हो, लेकिन ये जो है हमेशा किससे विभाजित होगा, पूर्ण तरीके से x माइनस 1 से। मतलब x का मान जो भी हो प्रश्न में उससे एक कम अगर है, जिससे भाग देना है वो अगर एक कम है भाग देने वाली की संख्या से, तो ये पहला केस होगा। तो देखिए जिसको भाग देना है वो 68 है और जिससे भाग देना है वो 67 है। ठीक है, तो इस तरीके से भी पता चल गया पहला केस यहां पर अप्लाई होने वाला है। एक बार फिर से बोलूं, सम दिखाई दे रहा है n और सम जो है सिर्फ पहले केस में है, तो इससे पता चल गया। और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि देख लीजिए x का मान क्या है, x का मान यहां पर 68 दिखाई दे रहा है और जिस संख्या से भाग देना है, किस संख्या से भाग देना होता है हमको, x माइनस 1 से या x प्लस 1 से भाग देना होता है। चूंकि x क्या है 68 है, तो x माइनस 1 कितना होना चाहिए, x माइनस 1 67 होना चाहिए, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 67। तो ये हो गया केस नंबर 1। अगर केस नंबर 2 होता तो यहाँ पर 67 नहीं होता, क्या होता, 69 होता, क्योंकि तब किससे भाग दे रहे होते, x प्लस 1 से, और जब x प्लस 1 से भाग दे रहे होते तो 68 प्लस 1 मतलब 69 होता, और 69 से भाग देते तब पता चल जाता कि केस नंबर 2 है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो घात है वो विषम नहीं है, तो ऐसे पता चल रहा है। मान लो यहाँ पर ऐसा होता, ये ऐसा, तब की बात है ये। तो आपको पता करना है इसको देख के कि किससे, जिससे जो भाग दे रहे हैं, ठीक है, जिससे भाग दे रहे हैं वो एक कम है या एक ज़्यादा। जिससे भाग दे रहे हैं अगर एक कम है x से तो पहला रूल, और जिससे भाग दे रहे हैं वो अगर x से एक ज़्यादा है तो सेकेंड वाला रूल। ये ऐसे आप पहचान लेंगे। एकदम क्लियर हो गया आई थिंक आपको। तो चलिए देखते हैं फिर इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर संख्या है 68 की घात 88, 68 टू द पावर 88, भाग देना है 67 से। पता चल गया रूल नंबर 1 अप्लाई करना है हमको यहाँ पर। ठीक, अब देखिए पूर्ण तरीके से विभाजित होने के लिए कंडीशन क्या है कि इस संख्या के साथ -1 होना चाहिए, तभी तो पूर्ण तरीके से विभाजित होगा। तो क्या कर देते हैं हम, -1 अपने मन से लगा देते हैं। अब ये रूल मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, देखिएगा -1 अगर लगाया तो कुछ और भी एडजस्ट करना पड़ेगा, देखिए बस। तो चूंकि इस रूप में होनी चाहिए थी x माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 के रूप में होनी चाहिए थी संख्या, तो मैंने इसको तब्दील कर दिया x टू द पावर n माइनस 1 में। अब ये संख्या जो है 67 से, क्योंकि 67 क्या है यहाँ पर x माइनस 1 है, से पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएगी। और जब पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएगी तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 0। लेकिन एक एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा यहाँ पर, किसके लिए, जब हमने -1 लगाया उसके लिए। तो देखिए ये x टू द पावर n माइनस 1 के रूप में तो आ गया, ये संख्या हमको x टू द पावर n माइनस 1 के रूप में तो दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, अगर मैंने -1 अपने मन से लगाया है तो +1 भी तो लगाना पड़ेगा।
ये तो हम मैथ्स में बचपन से सीखे कि जितनी संख्या हम घटाएंगे उतनी संख्या जोड़नी पड़ेगी, या जितनी संख्या जोड़ेंगे उतनी संख्या घटानी पड़ेगी। अपने मन से तो आएगा ही नहीं। मतलब क्यों होता है, देखिए अगर ऋण 1 मैंने लगा दिया यहाँ पर जरूरत पूरी करने के लिए, तो धन 1 भी लगाना पड़ेगा ना, तभी तो इसका मतलब क्या होता है, ऋण 1 और धन 1 -1 और +1 क्या हो जाता है, मिलके 0। मतलब ऐसा करने से इस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ हमारा काम पूरा हो रहा है रूल 1 का, ठीक है, इस कारण हम वैसा करते हैं। बात समझ में आई। तो ऋण 1 लगाने की वजह से मैंने +1 भी लगा दिया और ये हो गया न्यूट्रल, मतलब एक ही मतलब हो गया फिर। तो देखिए ये x⁻n-1 और ये x-1, ये इसको पूर्ण तरीके से विभाजित कर देगा, मतलब 67 जो है 67 जो है 68⁻88 - 1 को पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। बच कितना गया, ये पूरी तरीके से विभाजित हो गया, बच क्या गया, बच गया सिर्फ +1। इसको विभाजित नहीं कर पाएगा कौन, 67, क्योंकि +1 कम है। तब तक भाग देना है जब तक भाग देने वाली संख्या से कम संख्या शेषफल के रूप में प्राप्त ना हो जाए। तो +1 बचा हुआ है, 67 से तो भाग जाएगा नहीं। तो इस प्रकार रिमाइंडर कितना आ गया, +1, शेषफल आ गया आपका +1। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा +1। बात समझ में आ गई, काफी डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अब चलिए प्रश्न को थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इस रूप में तब्दील करना है प्रश्न को, कुछ भी प्रश्न हो इस रूप में देखना है। अब आइडेंटिफाई करने का भी मैंने तरीका बता दिया, उसे देख लीजिएगा आप, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है यहां पर, दूसरा प्रश्न कह रहा है 45 की घात 50 ऋण 9 को भाग देना है किससे, भाग देना है 44 से, ठीक। और शेषफल बताना है। देखिए आर का मतलब रिमाइंडर है, रिमाइंडर बताना है, मतलब पूरे प्रश्न में आपको शेषफल बताना होगा क्योंकि टॉपिक ही वही है। अब आइडेंटिफाई करेंगे कि रूल नंबर 1 है या 2। तो मैंने क्या बताया था, देखिए ये क्या है, ये आपका क्या है, वेट कीजिए, ये आपका क्या है, ये आपका x⁻n है। हालांकि यहाँ पर -1 होना चाहिए, नहीं है, उसको बाद में हम ले आएंगे, वो बात की बात है। फिलहाल तो x⁻n आपको पहचाननी है, x की घात n पहचाननी है। तो दिख गया ये x की जगह पे क्या है, x की जगह पे 45 है, ठीक। n की जगह पे क्या है, n की जगह पे आपका 50 है, ठीक। अब एक चीज़ आप मानिए, देखिए यहाँ से पता चल जा रहा है कि n जो है वो सम है, और सम रूल नंबर 1 में ही होता है, लेकिन उससे अच्छा रूल है क्या, x को देखिए, x क्या दिख रहा है 45, और रूल नंबर 1 में ये कहता है कि x का जो भी मान होगा तो इस संख्या को जिससे डिवाइड करेंगे वो हमेशा x से 1 कम होना चाहिए, ठीक। क्या x से 1 कम है क्या, जिससे भाग देना है, बिल्कुल। यहाँ पर x 45 है तो उससे 1 कम कितना, 44, जो रूल नंबर 1 कह रहा है कि x का मान जो भी हो उससे 1 कम होना चाहिए जिससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से भी पता चल गया कि ये रूल नंबर 1 एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पर। अब चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 45 की घात 50, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, पूर्ण तरीके से विभाजित होने के लिए -1 चाहिए। चलो करते, 45 की घात 50 ऋण 1 मैंने लगा दिया अपनी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि रूल में दिख रहा है, ये इस फॉर्म में आ गया, वो वाला मेरा प्रश्न। लेकिन ऋण 9 का क्या करें, ऋण 9 को भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, उसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा, कहीं हटा तो सकते नहीं है। तो क्या किया, देखिए ये ऋण 9 है, इसी में से मैंने एक ऋण ले लिया, ये ऋण 9 है, -9 है, इसी में से एक -1 मैंने ले लिया और यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि -9 तो ऑलरेडी था, उसमें से एक -1 ले लिया और लगा दिया, ये लगा दिया मैं, क्योंकि मेरे को ये चाहिए था। अब -9 में से एक -1 निकाल लिया तो कितना माइनस बचेगा, -8 बचेगा, सीधी सीधी बात है, ठीक। और डिवाइड करना है किससे, 44 से, क्लियर। अब देखिए ये संख्या जो इस रूप में है वो हमेशा x-1, मतलब x की जो भी मान होगी उससे एक कम से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, तो मतलब इस पूरी संख्या को 44 पूरी तरीके से भाग दे देगा, ठीक है। और बच कितना जाएगा, फिर बच जाएगा, देखिए वहां पर क्या बचा दिखाई दे रहा है, बचा दिखाई दे रहा है ऋण 8। तो यहां पर देखिए रिमाइंडर बचा दिखाई दे रहा है ऋण 8,
लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिमाइंडर मतलब शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो जब कभी भी आपका रिमाइंडर शेषफल ऋणात्मक आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उसके बाद आपको ओरिजिनल रिमाइंडर निकालने के लिए, ओरिजिनल रिमाइंडर हमेशा प्लस में होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा प्लस में होगा। तो ओरिजिनल रिमाइंडर निकालने के लिए जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं? 44 से, उस 44 से इस संख्या को घटा देना, मतलब डायरेक्ट चिन्ह के साथ यहां पर ऐसा लगा देना, ऋण 8 है, ऋण 8 लगा देना आप। ऐसा नहीं कि मैंने घटाने बोला है तो 44 ऋण 8 कर रहे हैं तो फिर वो 44 प्लस 8 हो जाएगा, ऋण ऋण धन होके। क्या करना, सीधा सीधा उठा के यहां पर रख देना, मतलब ये क्या हो रहा है, 44 ऋण 8, 44 माइनस 8, और 44 माइनस 8 करने के बाद आपका क्या आ जाता है, 36। तो ये आ गया ओरिजिनल रिमाइंडर। ठीक, शेषफल, ठीक है, सही शेषफल आपका आ गया 36, पॉजिटिव है, करेक्ट आंसर होगा। शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, अगर ऐसा करते हुए ऋणात्मक आ जाए तो जिससे भाग दे रहे हैं उससे उसको घटा देना, बस ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। तो ये हो गया दूसरे प्रश्न, और दूसरे प्रश्न का आ गया क्या, 36 आंसर, रिमाइंडर शेषफल 36 आएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, देखिए सारे जल्दी जल्दी होते जाएंगे, बस आपको केस आइडेंटिफाई करना है। तो शुरू के 2 प्रश्न पहले केस से निकल गए हमको हमारे। चलिए सारे केसेस कवर करूंगा, इसमें जब ऋणात्मक आने का था तो वो भी मैंने कवर किया आपका। ठीक है, इस तरीके से मैं सारे केसेस आपके कवर करते चलूंगा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है 3 की घात 5 धन 5 की घात 6 को भाग देना है 4 से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 3 की घात 5 प्लस 5 की घात 6 को भाग देना है 4 से। अब ये दो संख्या का मिश्रण है ना, तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई किससे भाग जाएगा, ये किससे भाग जाएगा। ठीक, तो देखिए अब यहां पर अगर मैं इसके साथ इसकी बात करूं, 3 की घात 5 की 4 के साथ बात करूं, तो कौन सा केस है, तो यहां पर ये x की घात n के रूप में अगर दिखाई दे रहा है, अगर यहां पर हम 3 को x माने तो जिससे भाग देना है वो एक ज़्यादा है, x से एक ज़्यादा है। तो देखिए x की घात n प्लस 1 होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन प्लस 1 अभी नहीं है, बाद में लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमको पता चल गया कि x का मान जो भी है उससे एक ज़्यादा, मतलब x प्लस 1 से अगर भाग दे रहे हैं तो वो केस नंबर 2 होगा। और साथ ही साथ इसकी घात भी क्या है, विषम है, घात भी क्या है, विषम है। मतलब 3 की घात 5 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन दूसरा रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ पर x का जो भी मान है 3 है यहाँ पर, उससे एक ज़्यादा से भाग दे रहे हैं। मतलब इस केस के लिए x प्लस 1 है, 3 की घात 5 के लिए x प्लस 1 है, एक ज़्यादा है। तो यहाँ पर दूसरा रूल लग रहा है इस वाले कॉम्बिनेशन के साथ, बात समझ में आई। लेकिन वहीं पर अगर मैं 5 की घात 6 को देखूं, तो अगर यहां पर x को 5 मान लिया मैंने, तो उसके लिए 4 क्या हो जाएगा, x माइनस 1, क्योंकि x से एक कम है। और जिस संख्या को भाग देना है उससे एक कम वो संख्या रहे कि जिससे भाग देना है। ठीक है, तो उसके लिए रूल नंबर 1 एप्लीकेबल होता है। मतलब यहां पर x 5 है और जिससे भाग देना है 4 है, मतलब देखिए यहां पर x का मान जो भी होगा उससे एक कम वाली संख्या से भाग देना है। क्लियर है। तो 5 की घात 6 के लिए 4 जो है, ये वाला कॉम्बिनेशन फर्स्ट रूल अप्लाई कर रहा है। मतलब यहां पर दोनों रूल एक साथ लग रहे हैं। 3 की घात 5 और 4 के लिए सेकेंड रूल लग रहा है, और 5 की घात 6 को अगर 4 से भाग देंगे तो फर्स्ट रूल लग रहा है यहाँ पर। क्लियर है, सामने लिखा हुआ है पूरा। बस एडजस्ट क्या करना है, +1 और -1। इसके लिए +1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड रूल में क्या है, x की घात n +1 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए हम +1 लगाएंगे, और फर्स्ट रूल के लिए x की घात n के साथ -1 होना चाहिए, तो यहाँ पर -1 लगाएंगे। सीधी बात है। चलिए करते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, और एडजस्टमेंट बहुत ही प्यारा होने वाला है, बहुत ही सिंपल होने वाला है, देखते जाइएगा। देखिए कितना ईजी है। 3 की घात 5 सेकेंड रूल है, +1 लगाना है, लगा दिया यहाँ पर +1 लगा दिया। अब +1 लगाए तो -1 भी लगाना पड़ेगा, याद है बात आपको, जितना आप जोड़ोगे उतना घटाना पड़ेगा। तो +1 लगाए तो -1 करना पड़ेगा आपको। तो देखिए एक चीज़ और, ये प्लस 5 की घात 6 है। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर +1 लगाया है
तो -1 भी करना पड़ेगा, और -1 की जरूरत तो इसको है ही, तो -1 यहां इसके साथ लगा दीजिए आप। बात समझ में आ रही है? तो 3 की घात 5 प्लस 1 आपका सेकेंड रूल दिख रहा है, और 5 की घात 6 -1 आपका फर्स्ट रूल दिख रहा है। दोनों एक साथ हो गए, एक के +1 लगाने से दूसरा -1 ऑलरेडी आ गया, तो +1 यहां एडजस्ट हो गया, और उसके कारण आया हुआ -1 इसके साथ एडजस्ट हो गया हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल। और डिवाइड कर देना है 4 से, ठीक। तो जब +1 ऑलरेडी है, -1 ऑलरेडी है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा है, कुछ अतिरिक्त नहीं बचा है, तो इसको भी 4 पूरी तरीके से भाग दे देगा रूल नंबर सेकंड के हिसाब से। देखिए x⁴n के रूप में दिखाई दे रहा है, n क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, दिख रहा है, और जिससे भाग देंगे वो x से 1 ज़्यादा होना चाहिए, 3 से 1 ज़्यादा मतलब 4, तो ये पूरी तरीके से भाग चला जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, शेषफल बचेगा 0। और इधर भी देखिए x⁴n, n कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, वो फ्रीडम है पहले केस के लिए, -1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए, और x का मान जो भी होगा यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर 5 है, उससे 1 कम होना चाहिए जिससे भाग दे रहे हैं, तो 5 से 1 कम 4 है, तो इस तरीके से रूल नंबर 1 भी लग रहा है, और ये 4 इस संख्या को भी पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। और इस प्रकार जब इसको भी भाग दे दिया पूरा, इसको भी भाग दे दिया पूरा, और कुछ भी एक्स्ट्रा अतिरिक्त नहीं बचा है, तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 0, रिमाइंडर हो जाएगा 0, कुछ भी नहीं बचा। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, ठीक। तो ऐसे मैं केस लेते जा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, ये आता है एग्जाम में, तो बहुत ही आसानी से बनता है, बहुत ही ईजी, और बहुत ही मज़ा भी आता है बनाने में, ठीक है। बस हाँ, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है ये, तो फिर वो सामान्य तरीके से इसको बनाने की सोच भी नहीं सकता, और बन भी नहीं सकता है। आगे बढ़े, चौथा प्रश्न देखिए। अब ये थोड़ा अलग है, ये अलग इसलिए है क्योंकि अभी तक हम जिस संख्या को भाग दे रहे थे, जिस संख्या से, तो जिसको भाग दे रहे थे और जिससे भाग दे रहे थे उनमें 1 का अंतर था, है ना, 1 का अंतर था, या तो 1 कम होता था, या दूसरे रूल में 1 ज़्यादा होता था x से, जिससे भाग दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई, जिस संख्या को भाग देना है उससे 3 अधिक है, कौन, जिससे भाग देना है, ठीक है, जिससे भाग देना है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, तो जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो उसमें आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस संख्या को ऐसे एडजस्ट करें, इस संख्या को ऐसे एडजस्ट करें कि ये 5 के 1 ज़्यादा या 1 कम बन जाए। तो 2 की घात अगर कुछ लेंगे तो क्या वो 4 बन सकता है, ठीक। और अगर इस तरीके से देखें कि 2 की घात अगर कुछ लेंगे, 2 या 3 कुछ भी लेंगे, तो क्या वो 6 बन सकता है। तो आपका आंसर होगा कि 2 की घात कुछ भी लेने से 6 नहीं बन सकता, क्योंकि 2 की घात 2 करेंगे तो 4 होता है, 2 की घात 3 करेंगे तो 8 होता है। तो देखिए 4 आ रहा है, मतलब 5 से 1 कम आ रहा है, लेकिन 5 से 1 ज़्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि 2 की घात 3 करने से 8 आ जा रहा है आंसर। तो 2 की घात को कैसे एडजस्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 की घात 31 है, तो घातांक के नियम के अनुसार, इंडाइसेस के रूल के अनुसार इसको कर दिया 2 स्क्वायर, ठीक। और कितनी घात में निकाल सकता हूँ यहाँ पर, 15, क्योंकि देखिए तभी क्या होगा, 15 दूनी 30, यहाँ पर 31 घात है, यहाँ पर कितना हो गया कुल, 15 दूनी 30, 30 का हाथ एडजस्ट कर दिया किसका, 2 का, 30 पावर एडजस्ट कर दिया मैंने 2 का, लेकिन 2 की घात रह गई, कुल कितनी होनी चाहिए 31, 15 दूनी 30 यहाँ पर हो गए। कौन सा रूल लग रहा है, a⁴m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a⁴m मल्टीप्लाइड बाई n, ये रूल लग रहा है आपका। तो इस रूप में अगर है तो मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया है, 2 की घात 30 को मैंने एडजस्ट कर दिया, ये किसके बदले लिखा है, चलो मैं और अच्छे से कर देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस 2 की घात 31 को मैं कर रहा हूँ 2 की घात 30 गुणित 2 डिवाइड बाई 5, मैं ऐसा कर रहा हूँ इसको, बात समझ में आई। अब 2 की घात 30 को कैसे लिखूंगा मैं, तो देखिए 2 की घात 30 को लिखा 2 की घात 2 और पूरे की घात 15, तभी तो 15 दूनी 30 होता है। इसको 2 की घात 2 लिखने का मतलब इसको 4 बनाना है, मतलब 5 से 1 कम करना है मेरे को, तभी तो उसके आसपास पहुंचेगा, 1 कम या 1 ज़्यादा, वही वाला रूल है, ठीक। और 1 2 रह गया है अतिरिक्त, देखते हैं उसका क्या करना है। अब देखिए 5 से विभाजित करना है, तो ये क्या हो गया प्रश्न, 2 की घात 2 को मैं 4 लिख सकता हूँ, और 4 की घात क्या हो गई 15 गुणित 2 भागित 5, बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसको पहचानिए, इसको पहचानिए, कौन सा रूल लग रहा है, कौन सा रूल लग रहा है, आप बोलेंगे सेकंड रूल लग रहा है, क्योंकि जिस संख्या को भाग देनी है x⁴n, यहाँ पर x क्या है 4,
और जिससे भाग देना है वो एक ज़्यादा है x से, मतलब x अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या मिल रहा है x+1 मतलब 5 मिल रहा है, और x+1 वाला रूल कौन सा है, सेकेंड, और साथ ही साथ इसकी घात भी क्या है, विषम है, ऑड है, सेकेंड रूल फॉलो कर रहा है। तो सेकेंड रूल के साथ x⁴n के साथ क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो लगा देते हैं, चलिए कैसे लगा देंगे, 4 की घात 15 धन 1 लगा दीजिए क्योंकि धन 1 चाहिए, और धन 1 आपने लगाया है तो ऋण 1 भी आपको लगाना होगा, क्लियर। और मल्टीप्लाइड बाई 2 का क्या करना है ये हम बाद में देखेंगे, फिलहाल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाइड बाई 2, ये जो 2 बचा है उसका बाद में देखेंगे क्या करना है। अब देखिए ये जो है पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा रूल नंबर 2 के हिसाब से, बच गया कितना, -1 रिमाइंडर बच गया, ठीक। अब -1 रिमाइंडर बचने से जो भी संख्या अतिरिक्त बच गई है उसके साथ वो ऋणात्मक या जो भी रिमाइंडर है वो गुणा हो जाएगा, जो भी रिमाइंडर है वो बची हुई संख्या के साथ गुणा हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है ना। तो चलिए क्या होगा, -1 का गुणा अगर 2 से हो तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, ठीक। और -2 को 5 से और ज़्यादा विभाजित कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे अगर कम आ जाए क्या शेषफल, तो और ज़्यादा भाग नहीं हो सकता। तो ऋण 2 आ गया है, ये आपका रिमाइंडर बच चुका है ऋण 2, और मैंने जैसे कि आपको बताया था ऋण 2 वहीं से आया, देखिए यहाँ से ऋण 1 बचा है, ऋण 1 का गुणा 2 से हुआ तभी तो ऋण 2 बचेगा रिमाइंडर शेषफल, और ऋण 2 चूंकि ऋणात्मक रिमाइंडर है तो ऋणात्मक रिमाइंडर कभी भी नहीं हो सकता, नेगेटिव रिमाइंडर कभी भी नहीं हो सकता। तो ओरिजिनल रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या करना था आपको, जिस भी संख्या से भाग दे रहे हैं जो है यहाँ पर 5, उसमें से इस ऋणात्मक शेषफल को घटा देना है चिन्ह के साथ, मतलब एज इट इज उठा के रख देना है। तो 5 ऋण 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, ये आ जाएगा आपका ओरिजिनल रिमाइंडर, ये हो जाएगा आंसर, 3 आएगा आंसर इसका। मतलब जब 2 की घात 31 को हम भाग देंगे 5 से तो 3 बचेगा शेषफल के रूप में, क्लियर है। एक एक चीज़ अच्छे से समझिएगा, सिर्फ रूल को मैंने लगाया है, एडजस्ट किया है पावर को, क्योंकि मेरे को हमेशा एक ज़्यादा या एक कम चाहिए होता है, मेरा मतलब इतना से, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए हमेशा ध्यान रखिएगा रूल नंबर 1 और 2 के हिसाब से एक ज़्यादा या एक कम किसी तरीके से मैं एडजस्ट कर पाऊँ तो वैसे मेरे को करना होगा, जिस भी संख्या को भाग देना है उसको, जिसको इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं ना, और जिस संख्या से भाग देते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, और जो प्राप्त होता है उसको कोशेंट, और जो बचता है वो रिमाइंडर, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए, अब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पांचवा प्रश्न कहता है 6 की घात 50 को भाग देना है 215 से, अब बताना है रिमाइंडर। ये थोड़ा अलग हो गया, अब इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, तो अब कैसे करें। तो अल्टीमेटली मैंने बताया था जिसको भाग देना है, जिसको भाग देना है 6 की घात 50 को भाग देना है, तो इसी को किसी तरीके से एडजस्ट करके 215 के एक कम या 215 से एक ज़्यादा कर सकते हैं क्या। इसी की घात को एडजस्ट करते हुए 215 से एक कम या एक ज़्यादा कर सकते हैं क्या। एक कम करेंगे तो ये आएगा, एक ज़्यादा करेंगे तो ये आएगा। रूल नंबर 1 और 2 के लिए ही कर रहे हैं। तो 6 की घात को क्या लिखें कि वो 2 से 15 से एक कम या तो 214 बन जाए या 216 बन जाए। क्या 6 की घात कुछ तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बोला है, इंस्ट्रक्ट किया है कि आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक की संख्या का क्या पता होना चाहिए, क्यूब पता होना चाहिए, घन पता होना चाहिए, और 1 से 20 तक की संख्या का वर्ग पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए। तभी आप बता पाएंगे कि 6 की घात 3 जो होती है वो होती है 6 की घात 3 जो होती है वो होती है 216। ठीक है, तो देखिए एक ज़्यादा और प्रश्न कभी भी देता है उसके पीछे लॉजिक डेफिनेटली होता है। ऐसा कोई भी रफ प्रश्न नहीं दे सकता जो किसी से ना बने। प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में दिए जाएंगे जो डेफिनेटली 30 सेकंड 40 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में सॉल्व किए जा सकें। कुछ प्रश्न तो 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं, उसमें से ये टॉपिक एक आता है। ठीक है, तो देखिए 6 की घात 3 मैंने कर दिया क्योंकि वो 216 हो जाता है। अब 6 की घात 3 तो है, यहाँ पर कैसे एडजस्ट करूँ, यहाँ पर कैसे एडजस्ट करूँ, तो यहाँ पर मैंने कर दिया 16। ठीक है, यहाँ पर कर दिया मैंने 16।
क्योंकि अगर 17 करता तो क्या हो जाता, 17 तिया 51 हो जाता है ना। तो 16 किया, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 होता है, ठीक। और 16 तिया 48 जब किया मतलब 6 की घात 48 एडजस्ट हो गया, 2 घात बच गई 6 की, तो इसको मैंने अलग से लिख दिया 6 की घात 2 के रूप में, ठीक है दोस्तों। अब डिवाइड कीजिए, चलिए 215 से, चलिए एक स्टेप और कर देते हैं। एक स्टेप ऐसा कि 6 की घात 3 को मैंने लिख दिया क्या, 216, 6 की घात 3 216 होती है, 216 की घात 16 है, ठीक। और अलग से बचा हुआ है 6 की घात 2 बचा हुआ है, इसको भाग देना है 215 से। अब आप ये रूल देखिए, बताइए कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पर। जिसको भाग देना है वो है x और जिससे भाग देना है वो है x माइनस 1 या x प्लस 1। तो बताइए यहाँ पर x माइनस 1 या x प्लस 1। x अगर 216 है तो ये क्या है, x माइनस 1, x से एक कम है। और जब x माइनस 1 पता चल गया तो रूल नंबर 1 लगेगा, यहाँ पर रूल नंबर 1 लग गया। और साथ ही साथ यहाँ पर जो घात है वो भी क्या है, सम है, ठीक। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से x टू द पावर n के साथ क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, है ना। तो चलिए करिए एडजस्ट। 216 की घात 16 ऋण 1 लगा दिया आपने, क्योंकि ऋण 1 तो चाहिए, तभी तो पूरी तरीके से भाग जाएगा किससे, 215 से। और ऋण 1 लगाया तो आपको धन 1 भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, धन 1 भी लगाना पड़ेगा, और लगा दिया। और इन सब के बाद यहां पर बचा हुआ है गुणा में 6 की घात 2, 6 की घात 2 और भाग देना 215 से। तो देखिए ये वाला पूरा 215 से चला जाएगा रूल नंबर 1 के हिसाब से। बच कितना गया, धन 1 बच गया है और गुणा में 6 का वर्ग बच गया है। और जो बचा है वही क्या होने वाला है, शेषफल होने वाला है। तो चलिए लिख दीजिए शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा, धन 1 का गुणा 6 के वर्ग के साथ, और 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो 36 का गुणा धन 1 के साथ कितना होता है, 36 ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर और यही हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो धन 1 का गुणा 36 के साथ, क्लियर। अब एक और चीज, अब 215 क्या है, जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा ही आया है, तो ये फाइनल आपका रिमाइंडर होने वाला। और धन भी आया है तो और कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो भी रिमाइंडर बचता है उसको अगर गुणा करना है तो गुणा कर देना बचे वाले संख्या के साथ, धन करना है तो धन कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न जो है, प्रश्न क्रमांक 6, ये ACF छत्तीसगढ़ ACF 2017 में पूछा हुआ प्रश्न था, ठीक है। अब आप खुद बता दीजिए इसको करना कैसे है। यदि संख्या 3 की घात 33 धन 1, 3 की घात 33 धन 1 किसी संख्या n से पूर्णतया विभाजित है, ठीक है। पूर्णतः विभाजित है मतलब एक चीज तो पता चल गया, अगर x की घात n है और n विषम है और धन 1 है, मतलब रूल नंबर 2 लग रहा है यहाँ पर। और वह संख्या n से पूरी तरीके से विभाजित है, मतलब यहाँ पर पता चल गया ये x है तो n क्या होना चाहिए, n होना चाहिए x प्लस 1, मतलब 3 धन 1 मतलब 4। हालांकि ये 4 नहीं भी करेंगे तो भी पता चलेगा, तो भी प्रश्न बन जाएगा, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया बताया। देखिए सेकंड रूल लग रहा है, पहचाना कहाँ से, x की घात n, n क्या है, विषम है, प्लस क्या है, 1 है, प्लस है 1, पता चल गया, सेकंड रूल लग रहा है। तो n से ये विभाजित है मतलब n क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि n यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये n की तौर पे बोल रहा है, x प्लस 1 होना चाहिए, x से 1 ज़्यादा, x यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो x का मान 4 आ गया, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी और संख्या जो है वो n से विभाजित है। अगर ये संख्या n से विभाजित है तो और कौन सी संख्या जो है वो n से विभाजित होगी, ये पूछ लिया आपसे। तो अल्टीमेटली n जो है वो 4 है, तो यहाँ पर 3 ही होना चाहिए, ठीक है, 3 ही होना चाहिए। या फिर अगर फर्स्ट रूल लगेगा तो क्या होना चाहिए, अगर ये 4 है तो 5 होना चाहिए। अब यहाँ पर x का मान कहीं पर 5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो सीधा सीधा पता चल गया कि रूल नंबर 2 ही लगने वाला है हमेशा।
मतलब x की जगह पे 3 ही रहेगा, और 3 की घात हमेशा जो भी होगी वो क्या होनी चाहिए, 3 की घात हमेशा विषम होनी चाहिए, ठीक, और धन होना चाहिए 1 का। पता चला, ये इस रूप में अगर कोई भी संख्या है तो वो n से विभाजित होगी। तो चेक कीजिए अब, x की घात 3, माफ कीजिए x का मान 3 सभी में है, कोई दिक्कत नहीं है। घात जो है वो विषम होनी चाहिए, तो देखिए किसमें विषम है, किसमें विषम है, b और c में विषम है, ठीक। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, धन 1 होना चाहिए, उस n से भाग जाने के लिए धन 1 किसमें है, b में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आया था, इतना इजी है अगर आपको ये रूल पता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया बी। सीधा वही रूल लग रहा है, एन की जगह अगर एन इसको भाग दे रहा तो सीधा सीधा मतलब ये है कि 3 ही रहना चाहिए, और घात क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। सीधा सीधा हमको पता चल गया विषम 1 में है, और साथ ही साथ विषम इन दोनों में है, लेकिन धन 1 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी धन 1 होना चाहिए, यहाँ पर ऋण 1 है करके आंसर नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर घात क्या है, सम है। रूल नंबर 2 लग रहा है हमने आइडेंटिफाई कर लिया था यहीं से, ठीक, क्लियर है। अब एक तीसरा केस और मैं बता रहा हूँ, ये हो गए 6 प्रश्न, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। एक केस मैं आपको और बता देता हूँ, अगर प्रश्न ऐसा आ जाए, देखिए अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि 17 की घात 200 हो और उसको भाग देना हो 18 से, मतलब यहां पर x का मान 17 है और जिससे भाग देना है वो भी क्या दिख रहा है, x + 1 दिखाई दे रहा है कि नहीं, x + 1 दिखाई दे रहा है। मतलब आप बोलोगे सेकंड रूल लग रहा है, मतलब यहाँ पर +1 लगाऊं तो काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, घात, यहाँ पर घात क्या है, यहाँ पर घात है 200, मतलब सम घात है, यहाँ पर सम। सेकेंड रूल के जैसा दिख रहा था, लेकिन घात विषम ना होकर क्या हो गई, सम हो गई, इवन हो गई। तो ऐसे स्थिति में जब सेकेंड रूल दिखाई दे, मतलब जिसको भाग देना है वो x होगा और उससे 1 ज़्यादा होगा जिससे भाग देना है x + 1, और घात अगर क्या हो, सम हो, तो ऐसी स्थिति में जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा 1 बचता है, ये आप ध्यान रख लीजिए। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, हमेशा 1, मतलब बचना नहीं चाहिए, बचता है 1, हमेशा 1 बचता है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व भी कैसे करें तो मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूँ। देखिए 17 की घात 200 है, ठीक है। अब ये अगर 18 से भाग देंगे, हम सीधा सीधा देखें तो जब 17 को 18 से भाग देंगे तो एक तरीके से रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, ऋण 1, क्योंकि कम संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो कितना बचना चाहिए रिमाइंडर, ऋण 1, क्योंकि दोनों का अंतर हम देख रहे हैं। और ऋण 1 का कितना पावर है, घात है 200, और ऋण 1 की घात अगर 200 लें, 1 की घात कुछ भी लें तो 1 ही आता है, लेकिन ऋण 1 की घात 200 लें तो आपको मिलेगा धन 1। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ऋण 1 की घात अगर सम हो तो आपको धन 1 मिलता है, और ऋण 1 की घात अगर विषम हो, ऑड हो, तो ऋण 1 मिलता है। यहां पर ऋण 1 की घात सम है तो क्या मिलेगा, धन 1। बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्या आ गया, रिमाइंडर +1 आ गया। क्लियर है। तो एक केस मैंने आपको बता दिया है, और एक होमवर्क दे रहा हूं अतिरिक्त प्रश्न, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न मैं आपको और देना चाहूंगा। 9 की घात 83, एक प्रश्न लिख लीजिए, 9 की घात 83, 6 की घात 53 को अगर भाग देंगे 5 से, इस पूरी संख्या को अगर भाग देंगे 5 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। ये आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप सीख गए हैं तो अगर आप प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि आप पिछले वीडियो में भी बताए गए प्रश्नों का उत्तर कर रहे हैं, होमवर्क दिए हुए होमवर्क के प्रश्नों का उत्तर कर रहे हैं, तो उसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आपके लिए होमवर्क है 9 की घात 83, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ जो प्रश्न है मेरे पास। 9 की घात 83 गुणित 6 की घात 53 को भाग देना है 5 के साथ और बताना है कि शेषफल कितना बचेगा।
ठीक है, तो ये था आज का मैथ्स का वीडियो, और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।